मंदिर हमारी साधना का केंद्र है, मंदिर हमारे पूजा स्थल है, मंदिर हमारी सनातन संस्कृति के केंद्र है। मंदिरों से हमें जीवन में रोज नई ऊर्जा मिलती है। जब मंदिर में जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है, तो हमारे जीवन में नई ऊर्जा मिलती है और नई चेतना के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने जीवन यापन के लिए। तो निश्चित रूप से भारत भर में ऐसे कई तीर्थ स्थान है, 12 ज्योतिर्लिंग है, 4 धाम है और बहुत सारे करोड़ों तीर्थ स्थल ऐसे हैं जो बड़े बड़े धाम हैं जिनके दर्शन के लिए लोग हमेशा लालायित रहते हैं। जीवन में कभी दर्शन का अवसर नहीं मिलता, कभी मिल जाता है, लेकिन ऐसे हमारे जो वरिष्ठ जन जो 60 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं, उन लोगों को वहाँ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र से होते हैं, उन लोगों को कई जगह यात्रा करने का अवसर नहीं मिलता। तो हमारी सरकार, राजस्थान सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी ने इसकी चिंता की और चिंता करते ये वरिष्ठ नागरिक जो तीर्थ यात्रा है उसको आगे बढ़ाया और उसमें पिछले साल हमने 36,000 यात्रियों को यात्रा कराई थी। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे बड़ा करके 56,000 कर दिया। 50,000 यात्री तो रेलवे से जाएंगे और 6,000 है वो भाई हवाई से जाकर के पशुपतिनाथ की यात्रा करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ में इससे जो ट्रेन है, पहले सादी ट्रेन जाती थी जिससे यात्रियों को कई तरह की तकलीफ होती थी, गर्मी के मौसम में भी और अन्य मौसम में यात्रियों को सुविधा पूरी नहीं मिलती थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको एसी ट्रेन करो। हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे माता पिता के समान है और इन सीनियर सिटीजनों को किसी तरह की तकलीफ न हो, तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की और इसे पूरी तरह से हमने एसी ट्रेन कर दिया। आज जो ये पहली ट्रेन यहाँ से इस वित्तीय वर्ष की शुरू हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। ये जयपुर से रामेश्वरम जाएगी, मदुरई जाएगी और वहाँ दर्शन करा करके इनको वापस 7 दिन का टूर है, वापस लाएगी। निश्चित रूप से ये आज सौभाग्य की बात यह है कि पहली ट्रेन आज जा रही है। हम इस तरह से एक एक ट्रेन अलग अलग जगह से भेजेंगे, कहीं जोधपुर से, जयपुर से, बीकानेर से, उदयपुर से, इस तरह से अलग अलग संभाग वाइज ट्रेनें भेजेंगे और वहाँ के यात्रियों को ले जा करके इन जो तीर्थ स्थल है, हमारे जो 14 रूट बने हुए हैं और 14 रूट में करीबन 34 से 35 ऐसे देश भर के बड़े तीर्थ स्थल है जिनकी यात्रा अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग लोगों को करने का अवसर मिलेगा। निश्चित रूप से ये ट्रेन भी आप लोगों ने देखी होगी। ट्रेन को हमने पूरी तरह से एक राजस्थान की संस्कृति को दिखाते हुए इस ट्रेन को हमने तैयार करवाया है। इसके ऊपर हमारी गौ माता भी है, इसके ऊपर हमारा राज्य पशु ऊँट भी है, इसके ऊपर हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर है, किले भी है, यहाँ पर जो है ना हमारी आर्मी के प्रदर्शन भी है, हमारा जो है ना जो सनातन संस्कृति के मंदिर भी इसमें है और बहुत सारी जो राजस्थान की संस्कृति को इस ट्रेन के ऊपर दर्शा करके इस ट्रेन को तैयार किया है। देश भर के विभिन्न जगहों पर होकर ये गुजरेगी तो वहाँ राजस्थान की संस्कृति है, वहाँ उसकी झलक भी वहाँ के लोगों को देखने को मिलेगी। निश्चित रूप से आने वाले समय में हम इसमें और भी सुधार करते हुए और अच्छी यात्रा हमारे राजस्थान वासियों को कराएंगे। अभी जैसे हमने जो पिछले साल के जो पेंडिंग थे उनको इसी वित्तीय वर्ष में, क्योंकि हमने पिछली बार जो बजट घोषणा थी 36,000 की, तो 36,000 में 6,000 एयर की, तो एयर वाली पूरी हमने 6,000 की घोषणा पूरी कर ली। साथ ही साथ में 30,000 रेलवे से कराने की हमारी जो घोषणा थी उसमें हमने 31,804 यात्रियों को यात्रा कराई है और जो शेष बचे थे उनको है ना हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हमने रिजेक्ट नहीं किया, उनको भी अवसर दिया। तो उसको इस साल में जोड़ते हुए उनको है ना आज यात्रा उनको कराई जा रही है और 6-7 जो है उनको जोड़ते हुए और नए इस साल जो नए आवेदन है ये जून महीने में अभी पोर्टल खुलेगा और पोर्टल में खुलने के बाद में सभी नए आवेदन लेंगे। फिर जिला स्तर पर इनकी नोटरी होगी, नोटरी के माध्यम से जिनका सिलेक्शन होगा वो निरंतर है, हर महीने ये ट्रेनें जाती रहेगी और उसमें यात्रा का अवसर उन लोगों को मिलता रहेगा। रूट तो हमने 14 ही बनाए, पिछली बार भी रूट 14 थे, लेकिन इस बार हमने 9 ऐसे तीर्थ स्थल जोड़े हैं जो उस रूट में नहीं थे। चाहे वो बाघा बॉर्डर को ले लो, बरसाना लो, इस तरह से कई तीर्थ स्थान हैं जिनको हमने जोड़ा है, जिससे ये भी चीज़ है यात्रियों को देखने का अवसर मिलेगा।